बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे रीडर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉवेल सर्कल। तो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नॉवेल्स रीड कर रहे हैं और आपको मेरे नॉवेल्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियो को तैयार करते हैं, वीडियो पे काम करके। तो आई गैस अगर आप किसी और भी चैनल की वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दीजिए करें। इससे किसी भी किस्म की कोई एमबीज वगैरह कुछ खर्च नहीं होता है, लेकिन वीडियो बनाने वाले की हौसला अफजाई हो जाती है। तो आई होप आप बगैर माइंड किए मेरे और सबके चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे जिनकी भी वीडियो आप देखेंगे। इसके साथ ही नॉवल का पार्ट 11 स्टार्ट करते हैं। जिस दिन भी ना खुद पर काबू खोकर मेरी कसम टूटी तो तुम उस दिन के बाद से सुकून से सोने के लिए तरस जाओगी। अरुषा असलान मीर। असलान की आंखों में चमक सी उभरी थी उसकी मदहोशी पर। सरशारी से हंसकर अपनी वही उंगली उसके होंठों पर मारकर एक मदहोशी से वो बोला था। अरुषा को फिर भी टस से मस न होते देखकर असलान की मुस्कुराहट और गहरी हो गई। फिर अच्छे से उसके नाजुक वजूद को अपने तवाना बाजुओं में समेट कर वो सोफे से संभल कर उठ खड़ा हुआ। अब उसके कदम सीढ़ियों की तरफ थे। अरुषा को कांच की गुड़िया की तरह उठाए उठाए वो बेडरूम तक ले आया था। पैरों की मदद से डोर खोल कर वो उसे लेकर बेड तक आ गया। बहुत ही एहतियात से उसे बिस्तर पर लटा कर उसके सर के नीचे तकिया सेट किया, फिर कंफर्टर उसके ऊपर डालकर झुक कर अरुषा की पेशानी पर मोहब्बत से लम्स छोड़कर वो सीधा हो गया। साइड दराज से सिगरेट निकालकर लाइटर भी साथ उठाकर वो रूम से निकलकर बालकनी की तरफ आ गया। नींद तो वैसे भी उसे कम आती थी, तो आज तो माजी के औराक पलटे थे तो उसे नींद कहाँ थी। सिगरेट सिलगा कर एक गहरा खर्च लेते हुए वो फिर से ना चाहते हुए उन दर्दनाक यादों में खोया था। असरान हैरत से कार से शाहनवाज खान को उतरता देख रहा था। वहीं अब तक हंसते मुस्कुराते अरुषा और हशम के चेहरे पर भी सरसा तासुर छा गया। हानिया के चेहरे पर एक नफरत सी थी उन्हें देखकर। बस एक आनिया थी जो आंखें भाड़े कार से उतरकर अपनी तरफ आते उस शख्स को देखे जा रही थी। उसकी दोस्ती बहुत से मर्दों और लड़कों से रही थी, मगर ये जो मर्द था उसकी बात ही अलग थी। कोट पैंट में मलबूस वो मर्द खूबसूरती से वजाहत का नमूना था। हेलो मिस्टर असलान मीर, आप मेरे यहाँ कैसे? शाहनवाज खान आनिया को की निगाहों से अनजान बनते असलान मीर के सामने आकर खड़े हो गए। सबके दरमियान भी उन्होंने आनिया की सताइश चिलकाती नज़रों को महसूस कर लिया था। ये उनके लिए आम बात थी। लड़कियां ऐसे ही उसे देखकर होश खो देती थी, चाहे वो शादीशुदा ही क्यों ना हो। अभी आनिया की तरफ से बेनियाज बनकर उसने अपना हाथ असलान के सामने बढ़ा दिया। असलान ने मजबूरन अपना हाथ शाहनवाज खान की हाथ में देकर मसाफा किया। मजबूरी थी, वरना वो शाहनवाज खान के कंधे हाथों को कभी नहीं छूता जो हर गुनाह से रंगे हुए थे। बाबा असलान सर आरुषा को ड्रॉप करने आए थे। हशम ने संजीदगी से असलान मीर की आमद के बारे में शाहनवाज खान को इतला दी। बाबा हशम के बाबा कहने पर आनिया को यकीन नहीं हुआ था कि ये इतना हसीन मर्द दो जवान बच्चों का बाप है। कोई मुश्किल से ही यकीन करेगा कि वो शादीशुदा है, कजा के इतने जवान बच्चों का बाप। अब उसे समझ में आया ये हशम और अरुषा इतने हसीन क्यों हैं। जब बाप ऐसा होगा तो औलाद तो उसे बढ़कर ही होगी। मेरी बहन आपकी बेटी फ्रेंड है और वो अपनी फ्रेंड के घर आई थी, तो मजबूरन मुझे यहाँ ड्रॉप करना पड़ा। असलान ने एकदम से संजीदगी से सारी तफसील बता दी। उनके जैसे शख्स के घर आने की क्या वजह हो सकती है? अरुषा के दिल में फिर से चुभन सी हुई थी। उसने चुपके से असलान मीर की तरफ देखा। उसकी आंखों में शाहनवाज को देखते हुए जो नागवारी थी उससे अरुषा का सर झुक गया। उसका मतलब था वो जानता था कि उसका बाप कैसा है। दर्द की एक तेज लहर उसके वजूद से उठती दिल में घर कर गई। ओह, अब आ गए हैं तो एक कप कॉफ़ी भी हो जाए मेरी तरफ से।
शाहनवाज खान ने एक नज़र खामोश खड़ी हानिया को देखा, फिर असलान से मुखातिब हुआ था। उस एक नज़र से हानिया सहम सी गई। इस एक नज़र ने असलान और हशम दोनों को खुला दिया। एक की वो बहन थी तो दूसरे की मोहब्बत, कैसे इस गलीज नज़रों को बर्दाश्त कर सकते थे। नो थैंक्स हानी, अब चलो, बहुत देर हो गई है। असलान ने एकदम से लठमार अंदाज में शुक्रिया कहकर हानिया से कहा और उसका हाथ थाम कर मुड़ गया। आनिया, जो अपना तारुफ भी शाहनवाज खान से करवाना चाहती थी, मजबूरन शाहनवाज खान को प्यासी निगाहों से देखती असलान के पीछे चल दी। शाहनवाज खान को आनिया जैसी लड़की की निगाह की कोई परवाह नहीं थी। वो तो पक्का फल होती है, जब चाहो गोद में गिर जाए। उसके लिए तो हानिया जैसी लड़की सख्त टारगेट होती है और उन्हें हासिल करके जो नशा मिलता है, वो नशा बहुत दिनों तक मसरूर रखता है। अरुषा, आओ अंदर चलें। हशम अब सर्द निगाहों से उन्हें देखता अरुषा का शाना थाम कर अंदर की तरफ बढ़ गया। शाहनवाज खान ने होंठ भींच कर हशम के अंदाज देखे, जिसकी निगाहों में हमेशा की तरह उनके लिए बहुत बस नफरत थी। इस नफरत की परवाह नहीं की कभी उन्होंने, मगर आरुषा को इस तरह से इनसे दूर ले जाना उन्हें बुरी तरह से खिलता था। असलान ने जल्दी जल्दी तैयार होते हुए एक निगाह बेड पर बेसुध सोई आनिया को देखा। आजकल आनिया का रवैया उसके साथ अजीब सर्द सा हो गया था। वो पहले भी इससे बेजार रहती थी, बस मतलब फिर इसे असलान की परवाह थी। अब तो उसने असलान को बिल्कुल भी अहमियत देनी छोड़ दी थी। उसकी मसरूफियत तो जैसे और बढ़ गई थी। दोस्तों के यहाँ आना जाना पहले कम किया था कि और भी ज़्यादा हो गया था। रात को देर तक बाहर रहने का सिलसिला जारी हो चुका था। वो टोकने का सोचता, मगर फिर उस ख्याल से कौन सा वो उसे वक्त दे पाएगा, उसे उसके हाल पर छोड़ देता था। आजकल वो अपने नए प्रोजेक्ट में बुरी तरह से मसरूफ़ था। दूसरी अहम वजह ये थी कि उसे अपनी पूरी फैमिली के साथ साथ अपनी बीवी पर भी एतमाद था। वो शकी मर्दों की तरह नहीं था जो हर बात पर अपनी बीवी या बहनों पर शक करते हुए उन पर पाबंदियाँ आयद करते हैं। उसे अपने घर की औरतों पर अंधा एतमाद था कि उसकी इज्जत पर उसके घर की औरतें कभी दाग नहीं लगाएंगी, और इसी अंधे एतमाद ने उसे जिल्लत की आग में धकेल दिया था। जल्दी जल्दी अपना मोबाइल और ब्रीफ केस उठाकर वो रूम से निकल कर नीचे चला आया। लाला प्लीज़ आज आज मुझे कॉलेज छोड़ दें, मैं लेट हो गई हूँ। अभी वो जल्दी जल्दी नाश्ता ख़त्म करके उठा ही था कि हानिया भी तेज़ी से बोलती हुई उसके पीछे चली आई। तुम्हारा ड्राइवर कहाँ है? उसने हानिया के लिए अलग से ड्राइवर रखा हुआ था, इसलिए पूछते हुए कलाई पर बंधी घड़ी पर निकाह भी डाली। उनको कहीं जाना था, इसलिए मैंने छुट्टी दे दी। प्लीज़ लाला मुझे छोड़ दें, हानिया ने मासूमियत से रिक्वेस्ट की। असलान ने बस सर हिलाकर उसे अपने पीछे आने का इशारा किया। लाला मैं जाती ही नहीं, मगर वो आशू है ना, वो मेरा गला दबा देती, इसलिए आपको डिस्टर्ब किया। सॉरी, आप वैसे ही लेट हो रहे हैं। बैग डोर खोलते हुए असलान के साथ बैठते हुए वो माजरत भी कर चुकी थी। आशू कौन? असलान ने ड्राइवर को चलने का इशारा करते हुए हानिया को सवालिया नज़रों से देखा। ओह उस क्या लाला, मेरी एक ही तो फ्रेंड है, आप उसे भी भूल गए। अरुषा की बात कर रही हूँ। हानिया ने मुंह बनाकर अपने प्यारे लाला को देखा। ओह, उसके ख्यालों में फिर से एक हसीन चेहरा घूम गया जिसकी मासूमियत और सादगी ने उसे और हसीन बनाया हुआ था। असलान ने बस मुस्कुराने पर इक्तफा किया और ड्राइवर को पहले अरुषा के कॉलेज ड्रॉप करने का हुक्म देकर सीट से टेक लगा ली। आप कैसे मेरी आशू को भूल सकते हैं? हानिया को उसके अपनी बेस्टी को भूल जाने का कुछ ज़्यादा ही गम था, उसलिए मुंह बनाकर शिकायत की। वो तुम्हारी फ्रेंड है, मेरी नहीं। असलान ने एक निगाह अपनी मासूम बहन पर डालकर नरमी से जवाब दिया। हानिया को जैसे बात समझ में आ गई, इसलिए बस ताइद में सर हिलाया। हशम आपको बहुत पूछता है, वो आपसे बहुत मुतासिर है। हानिया ने एक बार फिर से पूरे जोश से बोलना शुरू किया। अच्छा लड़का है हशम, मुझे भी मिलकर अच्छा लगा उससे। असलान ने तारीफ की तो हानिया का चेहरा खिल सा गया। अच्छा, बहुत बहुत अच्छा है। आपको पता है लाला, हम बचपन से साथ हैं, एक साथ एक ही स्कूल में, बस हॉस्टल अलग रहे थे। फिर हशम मेडिकल में चला गया और हम यहाँ। फिर सारे रास्ते हानिया इसे अरुषा और हशम के सारे किस्से सुनाती आई थी और वो बस मुस्कुरा मुस्कुरा कर सुन रहा था। ज़्यादा बोलना उसे पसंद नहीं था, मगर खुद से जुड़े लोगों की वो सारी बातें पूरी दिलचस्पी से सुनता था। जैसे ही उनकी मर्सिडीज हानिया के कॉलेज के गेट पर रुकी तो
ان کی کار کے سامنے ہی اسی وقت ایک بائک رکی تھی۔ اس بائک سوار نے جیسے ہی اپنا ہیلمٹ اتارا، ہانیہ کی آنکھوں کی چمک دگنی ہو گئی۔ حشم اور عروشہ، ہانیہ خوشی سے چہکتی بنا اسلان سے خداحافظ کہے تیزی سے کار کا ڈور کھول کر نیچے اتر گئی۔ ہانیہ کی بے تحاشا خوشی بھری عجلت پر اسلان نے چونک کر کار کے شیشے کے پار نظر آتے دونوں نفوس پر ڈالی تھی۔ اسے دیر ہو رہی تھی مگر نہ جانے وہ کیوں رک گیا۔ بلکہ ڈور کھول کر باہر بھی نکل آیا۔ کار کا دروازہ کھول کر نکلتے ہوئے اسلان میر کو دیکھتے ہی حشم احتراماً ایک بائک سٹینڈ پر کھڑی کر کے نیچے اتر آیا۔ اس کے پیچھے بیٹھی عروشہ بھی اپنے سر سے ہیلمٹ اتار کر بائک سے کود کر اتری تھی۔ ہائے اسلان بھائی، کیسے ہیں آپ؟ حشم اس کی طرف آتے ہی اس سے بغل گیر ہو گیا۔ محبت کے اس مظاہرے پر اسلان کو تعجب بھی ہوا اور اچھا بھی لگا۔ وہ مخلص لوگوں کی قدر کرتا تھا۔ الحمدللہ، تم بتاؤ آج ادھر کیسے؟ وہ حشم سے الگ ہوتے ہوئے خوش دلی سے مسکرایا۔ اپنی لاح بے نیازی کے باوجود بھی اپنے اوپر جم جانے والی دوہری آنکھوں کی بے خودی بھی وہ بھانپ چکا تھا، مگر ان دو آنکھوں میں دیکھنے کی اس نے بالکل بھی غلطی نہیں کی تھی۔ میں بس آشو کو ڈراپ کرنے کے لیے زبردستی بائک پر اسے لے آیا تھا۔ عادت کے مطابق حشم نے پاس ہی کھڑی عروشہ کے کندھے پر مارتے ہوئے چہک کر بتایا، یہ بھی بتا دو راستے بھر میں اپنے بچنے کی دعا کرتی رہی ہوں۔ اپنے نازک شانے پر اپنے پیارے بھائی کا زوردار ہاتھ کھا کر وہ تپ کر بولی۔ حشم کے کہکے کے ساتھ ہانیہ کی ہنسی بھی شامل ہو گئی۔ مسکراہٹ تو اسلان کے ہونٹوں پر بھی آئی تھی، مگر اس نے کمال مہارت سے اپنے لبوں کے گوشے میں دبا لی۔ بائک کا شوق ہے تمہیں؟ اب بھی عروشہ کو نظر انداز کرتے ہوئے اس نے حشم سے پوچھا۔ لگتا ہے میری بائک آپ کو بھی پسند آ گئی ہے۔ حشم نے اس کی نگاہ اپنی بائک پر دیکھ کر بڑے شوق سے پوچھا۔ تمہاری دلہن کے بارے میں نہیں، تمہاری شوق کے بارے میں پوچھ رہا ہوں۔ حشم کو بڑا شوق تھا ہر کوئی اس کی بائک کی تعریف کرے۔ اسلان کا خود کا نظر انداز کرنا اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ بار بار بول کر اس کی توجہ اپنی طرف کروانا چاہتی تھی، مگر وہ اسلان میر ہی کیا جو عروشہ کو ایک نگاہ سے دیکھ لے۔ ایک زمانے میں مجھے بھی بائک کا شوق تھا۔ اب بھی حشم کے ہی دیکھتے ہوئے وہ ایک ادائے بے نیازی سے عروشہ سے رخ موڑ کر کھڑا ہوا تھا۔ واؤ، تو چلیں پھر ایک ریس ہو جائے۔ حشم نے چہک کر اس سے کہا۔ ہانیہ خاموشی سے کھڑی عروشہ کے پاس چلی آئی۔ پھر کبھی تمہاری ریسنگ بھی دیکھ لیں گے، فی الحال ابھی مجھے آفس جانا ہے۔ ہانی میں ڈرائیور بھجوا دوں گا۔ حشم کا شانہ تھپک کر وہ ہانیہ کی طرف مڑا۔ ہانیہ کے ساتھ کھڑی عروشہ پر اس بار اس کی نظریں ذرا دیر کے لیے رکی اور اس ایک لمحے میں ہی عروشہ کے دل کی کلی کھل گئی۔ خدا حافظ، اسلان نے تیزی سے مڑ کر کہا تھا، اور پھر وہ رکا نہیں۔ اسی تیزی سے وہ اپنی کار میں بیٹھ گیا۔ اس کے بیٹھتے ہی ڈرائیور نے کار آگے بڑھا لی۔ بس کر اب نہ، لالا چلے گئے۔ عروشہ کو لگاتار جاتی ہوئی کار کی طرف دیکھتے ہوئے ہانیہ نے اس کے کان میں جھک کر سرگوشی کی۔ وہ ہانیہ کے کہنے پر سرد سانس بھر کر اپنا دل اور نظر دونوں موڑ حشم کی طرف متوجہ ہو گئی، جو محبوبہ کے بھائی کے جاتے ہی پکے عاشقوں کی طرح پوری دیدہ دلیری کے ساتھ ہانیہ کو بانجھے چیرے دیکھے جا رہا تھا۔ شرم کرو، ہم کہاں ہیں، اسی کا خیال کر لو۔ عروشہ نے ایک دھپ حشم کو لگا دی۔ شرم کیسی، میری بچپن کی بندی ہے۔ بڑی دیدہ دلیری سے وہ ہانیہ کو آنکھ مار چکا تھا۔ کوئی بندی وندی نہیں ہوں، کبیر سنگھ کی اولاد۔ اس کی آنکھ مارنے اور بندی کہنے پر ہمیشہ کی طرح ہانیہ نے جل کر کہا، تو حشم نے ہنس کر اسے پھر سے آنکھ ماری۔ ہانیہ نے ہاتھ میں پکڑا ہینڈ بیگ اس کے بازو پر مار دیا۔ وہیں عروشہ بس کھڑی دونوں کو پیار بھری نظروں سے دیکھتی مسکرا رہی تھی۔ چلو آ جاؤ، ایک چکر لگا کر آتے ہیں۔ وہ ہیلمٹ پھر سے سر پر رکھتا ہانیہ سے بولا۔ عروشہ کو جتنا ڈر لگتا تھا، ہانیہ اتنی ہی بائک کی دیوانی تھی۔ جب جب موقع ملتا تھا حشم کے ساتھ بائک کا مزہ لیا تھا۔ آشو کو کیسے اکیلا چھوڑ دوں، من تو اس کا للچا رہا تھا۔ عروشہ کا بھی خیال تھا، اس لیے ہونٹ لٹکا کر ایک بار عروشہ پھر حشم کو دیکھا۔ یار ایک بار
समझ में नहीं आती तुम्हें अपने होने वाले सैयां से ज़्यादा अपनी नंद का क्यों इतना ख्याल रहता है। हशम ने शरारत से दोनों को देखा। मेरी नंद नहीं, मेरी बहन है ये, मेरी दोस्त, मेरी सब कुछ। हानिया पूरी मोहब्बत से पास खड़ी अरुषा से लिपट गई। वही हाल अरुषा का भी था। और मैं क्या हूँ? हशम ने झट से पूछा। तुम मेरी जान। हानिया ने भी पट से जवाब दिया। ओह सोने, दिल खुश कर दिया। चल नखरे मत कर, अब आ जा। बचपन की बंदी। हशम ने उसका हाथ खींचकर उसे अपने करीब खींच लिया। हाशू के बच्चे, तेरा गला दबा दूंगी। उसके बंदी कहने पर वो फिर से तप गई। पहले बड़ी तो हो जाओ, फिर मेरे ढेर सारे बच्चों की मम्मी भी बन जाना। हशम के बेसाख्ता कहने पर वो शर्मा सी गई, वहीं उन दोनों को देखती है अरुषा ने कहका लगाया। देखो मेरे बच्चों का सुनते ही उनकी फूफो कितनी खुश हो गई है। आरुषा के हंसने पर हशम उसी शोक अंदाज में हानिया से बोला। उसने इस बार बस उसकी कमर पर मुक्का मारा था। बस करो अब बक बक, तुम दोनों जल्दी से जाओ और जल्दी से आओ, वरना मैं अकेले में रोने लगूंगी। अपने हाथ में लिया हुआ हेलमेट हानिया के सर पर रखते हुए आरुषा ने रोब से कहकर हशम को देखा। आशु तू भी चलना, आइसक्रीम खिलाऊंगा। हशम ने उसे भी साथ चलने के लिए उसे लालच दिया। कार क्यों नहीं लाई, मैं नहीं जाती। उसने मुंह टेढ़ा करके कहने पर हशम ने अपनी प्यारी सी बहन की नाक पकड़कर दबाई। मेरी तौबा, जो तुझे अब बाइक पर लाया, चल ना। एक तरफ से उसका दिल हानिया के साथ जाने को भी कह रहा था, दूसरी तरफ उसे रुषा को अकेले छोड़ कर जाना भी अच्छा नहीं लग रहा था। मरना नहीं है मुझे गिरकर। आरुषा ने इनकार में सर हिलाया। एक झांपड़ लगाऊंगा अगर मरने की बात भी की तो। हशम संजीदा सा हो गया तो उसने झट से अपने कान पकड़ लिए। हानिया के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। बस आधे घंटे में आता हूँ, तू अब अंदर जा। प्यार से उसके गाल थपक कर हशम बाइक पर बैठकर स्टार्ट करने लगा। हानिया आरुषा को हाथ हिलाती उसके पीछे बैठ गई तो आरुषा उन दोनों को हाथ हिलाकर खुदा हाफिज करती कॉलेज गेट के अंदर चली गई। हानिया सरशार सी हशम की कमर में हाथ डाले और उसके कंधे पर अपनी थोड़ी रखे उसकी खुशबू को अपनी सांसों में उतार रही थी। खुद हशम की खुशी का भी एक ठिकाना नहीं था। वो भी हवा से बातें करते हुए अपनी बाइक उड़ा रहा था। हशम की ज़िंदगी बस इन दो ज़ात से आशना थी। अपनी माँ के मरने के बाद और उस हादसे के बाद तो वो मर ही जाता अगर आरुषा ना होती, और इसके बाद हानिया उसे ना मिलती, उनकी मोहब्बत ना होती। एक थी उसका दिल था तो दूसरी उसकी जान। खास तौर पर आरुषा के लिए तो वो अपनी जान भी कुर्बान कर सकता था। इतनी ही मोहब्बत थी उसे अपनी बहन से और आरुषा को उससे। हाशु अब चले। हानिया ने उसके शाने पर ठोड़ी टिकाई हुए हवा के जोर से उड़ते बालों को कानों के पीछे किया। आरुषा का दिया हेलमेट उसने लगाने की जहमत नहीं की थी। अभी सिर्फ 10 मिनट्स हुए हैं, 20 मिनट्स और है हमारे पास। वो बाइक एक तरफ सुनसान सी जगह पर रोक कर अपनी घड़ी देखते हुए बोला। उसने अरुषा से कहा, तो आधा घंटा, तो आधे घंटे में ही पहुंच जाएगा। रोक क्यों दी? हानिया ने ताज्जुब से बाइक से उतरते हुए हशम को देखा। वो सर से हेलमेट उतार कर बाइक पर रखता उसकी तरफ मुड़ा। तुम्हें देख लूं जी भर कर। हशम की आंखें में वारफ्तगी उतर आई। हानिया का हाथ अपने हाथों में लेकर उसने बाइक से उसे नीचे उतार कर अपने मुकाबिल खड़ा किया था और उसे एकटक देखने लगा। रोज ही तो देखते हो। जब भी हशम का मूड चेंज होने लगता था वो उसकी निगाहों से कंफ्यूज सी होने लगती थी, वरना हमेशा वो दोनों आराम से हर मौजू पर बिला झिझक एक दूसरे से बात कर लेते थे। मोबाइल पर देखना भी कोई देखना हुआ। दीदारे यार का मज़ा तो बस रूबरू मिलने में है। वो इसी तरह उसे देखते हुए अपनी गिरफ्त उसके हाथों पर सख्त करने लगा। ऐसे मत देखा करो। हया की लाली से हानिया उसके के गुलाबी होने लगे। तो कैसे? ऐसे उसकी कमर में हाथ डालकर उसने हानिया को अपने करीब खींच लिया। हानिया ने घबरा कर उसके शाने पर अपनी मुट्ठी में दबोच लिए। शुरू हो गए तुम फिर? तुम्हें मालूम है आज वही डेट है जब मैंने तुम्हें पहली किस करके अपनी मोहब्बत का इजहार किया था। सो डोंट से नो, कम ऑन। मुझे उस महीने की डेट का हमेशा वेट रहता है। उसके गुलाबी होते गालों पर झुक कर अपने लब रखते हुए
उसने जैसे हानिया को और भी खुद की बाहों में सिमटने पर मजबूर कर दिया। जगह तो देख लिया करो बदतमीज। हानिया ने घबराकर आसपास देखते हुए कहा, आंखें बंद कर लो, कुछ नहीं दिखेगा, वो आंख मारकर कहता। उसकी कमर को सख्ती से जकड़कर अपने बेहद करीब कर चुका था। हानिया ने कोई एहतजाज नहीं किया, बस अपनी आंखें बंद कर ली थी। हशम ने झुककर गुलाबी लबों को पूरी शिद्दत से अपने होंठों में भरकर अपनी मोहब्बत बयान करनी शुरू कर दी। सांसों से सांसें उलझकर मौतर हो रही थी और वो प्यासे दिल अपनी प्यास बुझा रहे थे। इसके साथ ही गाइस आज की एपिसोड का दी एंड करते हैं। आई होप आपको आज की एपी पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये नोवेल अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, नोवेल पे कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियोस को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तमाम उम्मत मुसलमा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।